Hey everyone, this is Sujata Sharma. Welcome back to your YouTube channel Knowledge Center. Today we are going to discuss 10 most important previous year MCQs of chapter number 2 Acid, Bases and Salts. Okay, so without delay let's move. Question number 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है. Question number 1 क्या है? What happens to a solution of an acid is mixed with the solution of a base in a test tube. क्या होगा जब हम एसिड सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन के साथ मिक्स अप करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, ए है द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा. बी है डिक्रीज होगा. सी है सेम रहेगा. या फिर डी है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस. ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि हम अगर एसिड बेस को मिक्सअप करते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन जो है टेम्परेचर का इंक्रीज होता है पहला, और दूसरा क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो है वो बिल्कुल सही होगा. सो इसे हम टिक कर देते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ 10 ml of H2SO4 is mixed with the 10 ml of MgOH2 of the same concentration, the resulting solution will give the following color with universal indicator. ठीक है, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर हम 10 ml जो है H2SO4 और 10 ml MgOH2 को मिक्स करेंगे सेम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है, तो फिर हमें इसमें से कौन सा कलर मिलेगा. ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से देखेंगे तो उसमें हमें कौन सा कलर मिलेगा, तो सी मिलेगा. सी यानी कि ग्रीन कलर मिलेगा. ओके, ये 2020 में पूछा गया है. सो हमारा कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आ चुका है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Which of the following salt does not contain water of crystallization? इसमें से कौन सा सॉल्ट जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कंटेन नहीं करता है. ठीक है, पहला है ब्लू विट्रियोल, बी है बेकिंग सोडा, सी है वॉशिंग सोडा और डी है जिप्सम. ठीक है, तो आपको पता होगा ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O. तो ये तो होगा नहीं. बेकिंग सोडा का क्या होता है, NaHCO3 होता है, तो बेकिंग सोडा हमारा सही होगा. ठीक है, वैसे आगे भी देख लेते हैं. वॉशिंग सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, तो Na2CO3.10H2O और जिप्सम का आपको पता ही होगा CaSO4.2H2O. तो सब में आता है H2O. ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा. ठीक है, दैट इज बेकिंग सोडा. ओके, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं. ये 2015 में पूछा गया है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन. द एसिड बेस इंडिकेटर प्रीफर्ड बाय हिम विल बी. एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है एक लैब टेस्ट. ठीक है, किस लिए कर रहा है, ताकि वो डिटेक्ट करे कि वो जो सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, उसे इंडिकेट उसको करना है. तो इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन में से सही होगा जो हम चूज़ करेंगे, जो अच्छे से बता दे कि वो एसिड है या बेस है. ठीक है, पहला है ब्लू लिटमस, बी है क्लोव ऑयल, सी है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट और डी है हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डेट इज क्लोव ऑयल. ठीक है, तो इसे मार्क कर देते हैं. बी सही है, क्लोव ऑयल. ठीक है, ये 2020 में पूछा गया था. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट इज अ प्रेजेंट इन टूथ इनेबल. इट्स नेचर इज वेरी सिंपल वन. ठीक है, क्या पूछा गया है कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो टूथ इनेबल में प्रेजेंट होता है, तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है या फिर एम्फोटेरिक होता है. तो इसका नेचर क्या होता है, तो बेसिक होता है. यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, डेट इज व्हाट, बेसिक. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ये CBSE 2013 एंड 14 में पूछा गया है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ. ठीक है, यहाँ पे ऑफ होगा, इज लिखा गया है गलती से. ठीक है, बेकिंग सोडा जो है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है ये आपको पूछा गया है. ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए क्या है? सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। बी क्या है? सोडियम कार्बोनेट एंड टर्टरिक एसिड। सी क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टर्टरिक एसिड। और डी क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट इज वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टर्टरिक एसिड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द केमिकल फार्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फार्मूला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा? तो आपको पता होगा CaSO4.12H2O होता है, ठीक है। और ये CaSO4.2H2O किसका था? आपने इससे पहले वाले में देखा था, जिप्सम का होता है, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा, दैट इज व्हाट? CaSO4.12H2O। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। ये 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, क्या है? If a few drops of a concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? ठीक है, पूछा गया है कि आपसे कि अगर कुछ ड्रॉप जो है एसिड का, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का गलती से किसी स्टूडेंट के हाथ पे गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इमीडिएटली उसको क्या हम करेंगे? ऐसा क्या एक्शन हमें लेना चाहिए ताकि उसका हाथ बच जाए? ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है? ए, वॉश द हैंड विथ अ सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन सॉल्यूशन से हमें हाथ धोना होगा। बी क्या है? वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि हमें हाथों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा पानी से धोना होगा, उसके बाद उसमें पेस्ट यूज़ करना होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सी क्या है? आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। हाथ धोने से, बहुत सारे पानी से हाथ धो लेंगे, उसके बाद क्या होगा? हमें किस चीज़ को यूज़ करना होगा? तो सॉल्यूशन यूज़ करना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, हाथ पे। या फिर न्यूट्रलाइज द एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, या फिर हमें न्यूट्रलाइज करना होगा एसिड को स्ट्रॉन्ग अल्कली से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, दैट इज व्हाट? वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट। हमें आइडेंटिफाई करना है बेसिक सॉल्ट, ठीक है, इस सॉल्ट में से। पहला क्या है? Na2CO3, NH4Cl, NaNO3 या फिर KCl। इसमें से हमारा कौन सा जो है वो सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, दैट इज व्हाट? Na2CO3। ओके, so let me point it out. Okay, now let's move to the question number 10, last. To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is very simple one. Okay, क्या है कि हमें टूथ डिके से बचने के लिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें दांत को डेली साफ़ करना है, ठीक है, रेगुलरली साफ़ करना है ब्रश से। तो जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर इन द सेंस कि हम लोग वो यूज़ करते हैं तो वो किस चीज़ से, मतलब कि किस टाइप का उसका नेचर होगा, या ठीक है, तो एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा या फिर कोरेसिव होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा, बहुत आसान है ये, ठीक है, क्या होगा? सी होगा, डेट इज़ व्हाट? बेसिक, ठीक है। उसका नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है ना। ये कब का पूछा गया है? ये 2013 एंड 14 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 बार पूछा गया है, दैट इज व्हाट? 13 एंड 14 में। कब? ठीक है, तब पूछा गया 13 एंड 14 में। ओके, नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, एंड सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।